यह हनुमान जी का मंदिर है। बताया गया कि इसी मंदिर में पूजा होती है, लेकिन इसी पूजा का विरोध किया जा रहा है और इसलिए हिंदू संगठन विरोध कर रहे हैं। सुनवाइए जरा कैसे नारेबाजी की जा रही है। कौन सी देखा दर्शकों आप, यहां पर विरोध हो रहा है तो उधर एक्शन भी जबरदस्त हुआ है। देख रहे हैं यहां पे, ये अभी थोड़ी देर पहले पुजारी को धमका रहे थे, अब ये सलाखों के पीछे पहुंच गए और इन पर एक्शन हुआ है। लेकिन कैसे आखिर ये एक्शन हुआ है और कैसे कार्रवाई की गई है, आइए जरा आपको पूरी जानकारी देते हैं। काशी में यानी बनारस में हनुमान चालीसा बजाने पर एक पुजारी को धमकी दी गई। पुजारी को रास्ते में ही रोककर कुछ कट्टरपंथियों ने धमकाया और कहा कि दोबारा हनुमान चालीसा बजाया तो अंजाम बुरा होगा। जिसकी खबर लगते ही हिंदू संगठन भारी गुस्से में विरोध प्रदर्शन करने लगे। हिंदुओं ने मंदिर के बाहर हनुमान चालीसा के पाठ कर विरोध जताया और मामला काशी के दशाश्वमेध थाना इलाके का है। मदनापुर के जंगमबाड़ी मठ के पास प्राचीन हनुमान मंदिर है। दर्शकों, मंदिर के पुजारी सुबह के समय हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। पूजा जब वो करते हैं और जब लौटते हैं तो अब्दुल उनका रास्ता बीच में रोकता है। सीसीटीवी जो मैंने आपको दिखाया उसमें अब्दुल और नासिर पुजारी को धमका रहे हैं और आपको बता दूं, खबर लगते ही पुलिस ने अब्दुल और नासिर को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन सवाल ये कि क्या आप काशी में भी पूजा पाठ के लिए इजाजत लेनी होगी? क्या महादेव की नगरी में भजन पर भाईजान बैन लगाना चाहते हैं? यही सवाल खड़ा हो रहा है और आज हमने बनारस के लोगों से भी बात की। सुनिए जरा। मंदिर के लिए स्पीकर को लेकर जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, मंदिर के साउंड को कम कर दिया जाए। इसको तोड़ा भी जा चुका है, इसको खंडित की जा चुकी है बहुत पहले से। और रही बात की बहुत छोटा सा स्पीकर, किसी का ऑब्जेक्शन यहाँ पर नहीं है। मंदिर है हनुमान चालीसा यहाँ रेगुलर होता है। यहाँ के जो महंत हैं वो पूजा करते हैं और हनुमान चालीसा करने में क्या आपत्ति है? यहाँ पे एक भाईजान है, उन्होंने आके इसमें पाबंदी लगाया है कि इसको बंद करो, नहीं बजना चाहिए। हमारा कहना है ये लोग ऐसा क्या माहौल क्रिएट करना चाह रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं? हमारी तो प्रशासन से यही अनुरोध है कि इनके अजान को भी फिर बंद किया जाए। ये तो गलत है ना, एक हनुमान चालीसा पे इतनी आपत्ति क्यों हो रही है? देखा दर्शकों आप, लेकिन काशी में यह सब हो रहा है, सवाल बहुत बड़ा है। काशी जहां कहा जाता है कण कण में शिव हैं, जो आदि भी हैं अनादि भी हैं, वो काशी जो सनातन संस्कृति की राजधानी है और दुनिया के सबसे प्राचीनतम शहरों में से एक है, जहां मौत भी मोक्ष द्वार बन जाती है और जहां प्रवेश करते ही इंसान हर बंधन से मुक्त हो जाए, वो काशी जो दुनिया के सबसे प्राचीन शहरों में से एक है, जिसे चिर चैतन्य काशी कहा जाता है, वो काशी जहां के रक्षक स्वयं काल भैरव है। लेकिन जरा आप सोचिए कि उस काशी में कोई खड़ा होकर पूछे कि शिव कौन है या कहे कि पूजा कैसी होनी चाहिए, भला काशी की आत्मा पर इससे बड़ा प्रहार क्या होगा? आप मुझे बताइए दर्शकों। कट्टरपंथियों ने काशी की संस्कृति पर ऐसा ही हमला किया और महादेव की नगरी में इन कट्टरपंथियों ने उन्हीं के स्वरूप हनुमान जी की आराधना में विघ्न डाला। इसलिए विरोध हो रहा है। हनुमान चालीसा के पाठ करने से रोका और महादेव के सेवक को खुलेआम धमकी दी। काशी की परंपरा पर यह हमला ठीक उसी तरह है जैसे 1664 में सनातन संस्कृति की राजधानी काशी पर औरंगजेब की मुगल फौज ने हमला किया था और बाबा विश्वनाथ के धाम को तोड़ने का कुछ सिद्ध प्रयास किया था। 360 साल बाद काशी पर कट्टरपंथियों ने उसी तरह के दौर को थोपने की कोशिश की है, ऐसा ही लगता है, क्योंकि मंदिर में हनुमान चालीसा के पाठ से रोकने की धमकी देना, सोचिए आप जरा, इन कट्टरपंथियों को कौन समझाए कि काशी तो अविनाशी हैं, यानी सृष्टि के साथ भी और सृष्टि के बाद भी शान से खड़ी रहने वाली काशी, क्योंकि जहां स्वयं बाबा विश्वनाथ विराजमान हो, समय काल भला उसका क्या बिगाड़ सकता है? ना तो 1664 में औरंगजेब कुछ कर पाया और ना अब जो लोग एक धर्म को कुचलने की मंशा रखते हैं उन्हें सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि देश सभी धर्मों का है और सभी को अपनी पूजा पद्धति अपनाने की इजाजत मिलनी चाहिए। लेकिन दर्शकों, कुछ ऐसा ही हो रहा है और ये लोग सिर्फ भारत में नहीं, इंग्लैंड में भी ऐसा ही कर रहे हैं। दिखाता हूं मैं आपको, देखिए आप, ये यहूदी पूजा स्थल है लेकिन यहां पर फायरिंग की जा रही है। दिखाइए जरा कैसे वहां पर गोली मार दी गई।
Listen a minute, he's going to blow himself up. He's trying to press the button. Come on! God, shoot him! He's got bombs on him. आप सोचिए, पूजा करने से रोका जा रहा है। और मैं आपको फैक्ट दिखाता हूं, दिखाइए जरा तस्वीर। ये आप देखिए, एक पुजारी को रास्ते में रोक लिया गया और कुछ लोग यहां पर उसे रोककर पूजा करने से रोकने की मांग करते हैं। और इधर आप देख रहे हैं, ऐसी ही घटना ब्रिटेन में हो रही है। वहां पर भी यहूदी पूजा स्थल पर हमला कर दिया गया है, गोली मारी गई है। आप सोचिए जरा, सोच एक ही है, दूसरे के धर्म पर हमला करना। लेकिन आखिर ये लोग कौन हैं दर्शकों, आपको दिखाता हूं मैं। सबसे पहले काशी, ये आप देखिए, पुजारी को धमकाने का सीसीटीवी फुटेज है। ये पुजारी आपको दिख रहा है, फुल फ्रेम दिखाइए जरा इसे। ये पुजारी जो आपको दिख रहा है, ये गाड़ी पर बैठा हुआ है और दो शख्स, एक का नाम अब्दुल है, जो पूजा करने से रोकने की बात कहता है। अब मैं आपको दिखाता हूं दर्शक, जो मंदिर है वो कौन सा है। ये वो मंदिर है, ये हनुमान जी का मंदिर है। बताया गया कि इसी मंदिर में पूजा होती है, लेकिन इसी पूजा का विरोध किया जा रहा है और इसलिए हिंदू संगठन विरोध कर रहे हैं। सुनवाइए जरा कैसे नारेबाजी की जा रही है। कौन सी देखा दर्शकों आप, यहां पर विरोध हो रहा है तो उधर एक्शन भी जबरदस्त हुआ है। देख रहे हैं यहां पे, ये अभी थोड़ी देर पहले पुजारी को धमका रहे थे, अब ये सलाखों के पीछे पहुंच गए और इन पर एक्शन हुआ है। लेकिन कैसे आखिर ये एक्शन हुआ है और कैसे कार्रवाई की गई है, आइए जरा आपको पूरी जानकारी देते हैं। काशी में यानी बनारस में हनुमान चालीसा बजाने पर एक पुजारी को धमकी दी गई। पुजारी को रास्ते में ही रोककर कुछ कट्टरपंथियों ने धमकाया और कहा कि दोबारा हनुमान चालीसा बजाया तो अंजाम बुरा होगा। जिसकी खबर लगते ही हिंदू संगठन भारी गुस्से में विरोध प्रदर्शन करने लगे। हिंदुओं ने मंदिर के बाहर हनुमान चालीसा के पाठ कर विरोध जताया और मामला काशी के दशाश्वमेध थाना इलाके का है। मदनापुर के जंगमबाड़ी मठ के पास प्राचीन हनुमान मंदिर है दर्शकों। मंदिर के पुजारी सुबह के समय हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। पूजा जब वो करते हैं और जब लौटते हैं तो अब्दुल उनका रास्ता बीच में रोकता है। सीसीटीवी जो मैंने आपको दिखाया उसमें अब्दुल और नासिर पुजारी को धमका रहे हैं। और आपको बता दूं, खबर लगते ही पुलिस ने अब्दुल और नासिर को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन सवाल ये कि क्या आप काशी में भी पूजा पाठ के लिए इजाजत लेनी होगी? क्या महादेव की नगरी में भजन पर भाईजान बैन लगाना चाहते हैं? यही सवाल खड़ा हो रहा है और आज हमने बनारस के लोगों से भी बात की। सुनिए जरा। मंदिर के लिए स्पीकर को लेकर जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, तो मंदिर के साउंड को कम कर दिया जाए। इसको तोड़ा भी जा चुका है, इसको खंडित की जा चुकी है बहुत पहले से। और रही बात की बहुत छोटा सा स्पीकर, इससे किसी को ऑब्जेक्शन यहाँ पर नहीं है। मंदिर है, हनुमान चालीसा यहाँ रेगुलर होता है। यहाँ के जो महंत हैं वो पूजा करते हैं और हनुमान चालीसा करने में क्या आपत्ति है? यहाँ पे एक भाईजान है, उन्होंने आके इसमें पाबंदी लगाया है कि इसको बंद करो, नहीं बजना चाहिए। हमारा कहना है ये लोग ऐसा क्या माहौल क्रिएट करना चाह रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं? हमारी तो प्रशासन से यही अनुरोध है कि इनके अजान को भी फिर बंद किया जाए। ये तो गलत है ना, एक हनुमान चालीसा पे इतनी आपत्ति क्यों हो रही है? देखा दर्शकों आप, लेकिन काशी में यह सब हो रहा है, सवाल बहुत बड़ा है। काशी जहां कहा जाता है कण कण में शिव हैं, जो आदि भी हैं अनादि भी हैं, वो काशी जो सनातन संस्कृति की राजधानी है और दुनिया के सबसे प्राचीनतम शहरों में से एक है, जहां मौत भी मोक्ष द्वार बन जाती है और जहां प्रवेश करते ही इंसान हर बंधन से मुक्त हो जाए। वो काशी जो दुनिया के सबसे प्राचीन शहरों में से एक है, जिसे चिर चैतन्य काशी कहा जाता है, वो काशी जहां के रक्षक स्वयं काल भैरव है। लेकिन जरा आप सोचिए कि उस काशी में कोई खड़ा होकर पूछे कि शिव कौन है या कहे कि पूजा कैसी होनी चाहिए, भला काशी की आत्मा पर इससे बड़ा प्रहार क्या होगा? आप मुझे बताइए दर्शकों। कट्टरपंथियों ने काशी की संस्कृति पर ऐसा ही हमला किया और महादेव की नगरी में इन कट्टरपंथियों ने उन्हीं के स्वरूप हनुमान जी की आराधना में विघ्न डाला। इसलिए विरोध हो रहा है। हनुमान चालीसा के पाठ करने से रोका और महादेव के सेवक को खुलेआम धमकी दी।
काशी की परंपरा पर यह हमला ठीक उसी तरह है जैसे 1664 में सनातन संस्कृति की राजधानी काशी पर औरंगजेब की मुगल फौज ने हमला किया था और बाबा विश्वनाथ के धाम को तोड़ने का कुत्सित प्रयास किया था। 360 साल बाद काशी पर कट्टरपंथियों ने उसी तरह के दौर को थोपने की कोशिश की है, ऐसा ही लगता है, क्योंकि मंदिर में हनुमान चालीसा के पाठ से रोकने की धमकी देना, सोचिए आप जरा, इन कट्टरपंथियों को कौन समझाए कि काशी तो अविनाशी हैं, यानी सृष्टि के साथ भी और सृष्टि के बाद भी शान से खड़ी रहने वाली काशी, क्योंकि जहां स्वयं बाबा विश्वनाथ विराजमान हो, समय काल भला उसका क्या बिगाड़ सकता है। ना तो 1664 में औरंगजेब कुछ कर पाया और ना अब जो लोग एक धर्म को कुचलने की मंशा रखते हैं उन्हें सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि देश सभी धर्मों का है और सभी को अपनी पूजा पद्धति अपनाने की इजाजत मिलनी चाहिए। लेकिन दर्शकों, कुछ ऐसा ही हो रहा है और ये लोग सिर्फ भारत में नहीं, इंग्लैंड में भी ऐसा ही कर रहे हैं। दिखाता हूं मैं आपको, देखिए आप, ये यहूदी पूजा स्थल है लेकिन यहां पर फायरिंग की जा रही है। दिखाइए जरा कैसे वहां पर गोली मार दी गई। Listen a minute, he's going to blow himself up. He's trying to press the button. Come on! God, shoot him! He's got bombs on him.